नमस्कार। रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत सुभाषितानि पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पहला शब्द दिया गया है पृथिव्याम, जिसका अर्थ है धरती पर। पाठ में कहा गया है कि इस धरती पर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं: जल, अनाज और अच्छे वचन। अगला शब्द सुभाषितम है, जिसका अर्थ है सुंदर वचन। सरल भाषा में कहें तो अनमोल विचार, जिन्हें अक्सर हम अखबारों और इंटरनेट पर पढ़ते हैं। इसके बाद मूढ़ई शब्द दिया गया है, जो कि तृतीया विभक्ति बहुवचन का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है मूर्खों के द्वारा। अगला शब्द पाषाण खंडेशु है, जिसका अर्थ होता है पत्थर के टुकड़ों में। यहाँ पाषाण का अर्थ पत्थर है और खंडेशु, जिसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, इसका अर्थ होता है टुकड़ों में। तो पाषाण खंडेशु का अर्थ हुआ पत्थर के टुकड़ों में। इसके बाद है रत्न संज्ञा, जिसका अर्थ होता है रत्न का नाम। रत्न कहें तो हीरे, मोती, माणिक, इन सभी को रत्न कहा जाता है। विधीयते का अर्थ है किया जाता है या समझा जाता है। इसके बाद धार्यते है, जिसका अर्थ है धारण किया जाता है। तप्ते का अर्थ होता है जलता है। वाति अर्थात बहता है या बहती है, जैसे हवा बहती है। और इसके बाद है वायु जमा च की संधि से बना वायुश्च, जिसका अर्थ है पवन भी या हवा भी। प्रतिष्ठितम का अर्थ है स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तपसी, तपसी का अर्थ होता है तपस्या में। इसी के समान अगले 2 शब्द हैं शौर्य और नये। यहाँ शौर्य का अर्थ है बल में और नये का अर्थ है नीति में। इसके बाद विस्मय शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ आश्चर्य होता है। आश्चर्य यानी कि हैरानी। इसके बाद है बहुरत्ना। बहु यानी अनेक और रत्ना यानी रत्नों वाली। अनेक रत्नों वाली हमारी इस पृथ्वी को कहा गया है। वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी। सद्भिरेव, जो कि सद्भि जमा एव की संधि से बना है, इसका अर्थ है सज्जनों के साथ ही, यानी कि जो अच्छे गुण वाले व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, उनका ही साथ करना चाहिए। और इसी के समर्थन में अगला शब्द सहासीत दिया गया है, जो कि सह जमा आसीत की संधि से बना है। इसका अर्थ होता है साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत का अर्थ होता है करना चाहिए। और अगला शब्द सद्भिः जमा विवादम की संधि से बना है सद्भिर्विवादम, जिसका अर्थ है सज्जनों के साथ झगड़ा। पाठ में कहा गया है कि सज्जनों के साथ तो झगड़ा भी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि उससे भी हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगले शब्दार्थों की ओर बढ़ते हैं। क्षमा वशीकृतिर लोके, इसका अर्थ है संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। अर्थात इस संसार में दूसरों को क्षमा करके हम उन्हें अपने वश में कर सकते हैं। अगला शब्द न जमा असद्भि की संधि से बना है न सद्भि, जिसका अर्थ है असज्जन लोगों के साथ नहीं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, हमें उनका साथ नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु, यहाँ धन धान्य का अर्थ है हमारी धन संपदा, और धन धान्य प्रयोगेषु का अर्थ हुआ धन धान्य के प्रयोग में, यानी हमारी धन संपत्ति के प्रयोग में। संग्रहेषु, यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। इसका अर्थ है संग्रहों में या संचय करने में। सरल अर्थों में कहें तो इकट्ठा करने में। अगला शब्द दिया गया है त्यक्त लज्जः, संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, यानी कि लज्जा का त्याग करने वाला। अंतिम शब्द दिया गया है शांति खड्गः, जिसका अर्थ है शांति की तलवार। पाठ में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो, उसका तो कोई भी अस्त्र या शस्त्र कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता,
क्योंकि शांति रूपी तलवार से हम शत्रुओं को भी अपना मित्र बना सकते हैं। इस पाठ से संबंधित विस्तृत अनुवाद, अभ्यास और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।